प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाले। भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसका वचन 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, कितना सुंदर और मधुर ये परमेश्वर का वचन है। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। आज हम सुबह सुबह परमेश्वर के वचन का ध्यान कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं। प्रतिदिन हम इस प्रकार सुबह के समय हम मिलते हैं और प्रभु के वचनों का हम मनन चिंतन करते हैं और अपने जीवन में आत्मिक दिशा को प्राप्त करते हैं। प्रभु के लोगों, दाऊद कहता है, प्रभु मेरे जीभ, मेरे होंठ, मेरे शब्द, मेरे हृदय को ऐसा कर कि वो तेरे लिए ग्रहण योग्य होने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 21 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जीभ के वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है। जो मनुष्य इसका जैसा इस्तेमाल करेगा उसका वैसा प्रतिफल उसे मिलेगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रभु के लोगों, आपका होंठ, आपका जुबान किसका है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने अपना होंठ किसे दे के रखा है? जैसे हम अपना मकान कभी कभी किराए में किसी को दे देते हैं, उसी रीति से कई बार अनजाने में, जाने अनजाने में हम अपना होंठ किसी किसी को दे देते हैं। कभी क्रोध को देते हैं, गुस्सा को देते हैं, दुश्मनी को देते हैं, चापलूसी को दे देते हैं, शैतान को दे देते हैं और उसे वो अपने तरीके से इस्तेमाल करता है और भुगतना हमको पड़ता है। मान लीजिए मकान आपका है, आपने किसी को किराए पर दे दिया और उस मकान पर कुछ गलत काम हो गया तो कहीं ना कहीं आँच आप पर भी तो आएगा। तो प्रभु के लोगों, हमें सावधान होना है। और दाऊद इस विषय पर कहता है कि परमेश्वर, मेरे जीभ के शब्द, मेरे होंठ, मेरी वाणी आपको ग्रहण योग्य हो, मेरा ध्यान करना आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बाइबल हमसे कहती है। एक घटना मैं आपके सामने आपको बताऊंगा। राजा की किताब उसका 2 अध्याय वचन 7 को जरूर से निकाल के पढ़िएगा। वहाँ एक ऐसे अधिकारी के विषय में लिखा है जो राजा के यहाँ टॉप मोस्ट पोजीशन पर है। और इन दिनों भयंकर अकाल था, देश में भुखमरी फैली हुई थी, भयंकर पीड़ाएं थी। और तब परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर कल ऐसा करेगा कि यहाँ सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी, कौड़ियों के मोल पर। उस अधिकारी ने कहा कि ऐ प्रभु के दास, क्या आपका दिमाग फिर गया है? इतनी महंगाई आपको समझ में नहीं आ रही? उसने कहा, यहाँ तक यदि यहोवा आकाश के झरोखे खोले तब भी क्या ये हो सकता है? परमेश्वर के दास ने कहा, जो जुबान तूने इस्तेमाल किया वो तेरे लिए होगा, तूने ग्रहण नहीं किया। सुन तो अपनी आंखों से देखेगा पर उस वस्तु को चखने ना पाएगा। परमेश्वर के लोगों, पूरे अध्याय को पढ़िएगा, आप देखेंगे भयंकर चमत्कार हुआ। 4 कोढ़ी का परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ऐसा अनुग्रह जैसा प्रभु के दास ने कहा वैसे हुआ। लेकिन जो अधिकारी था वो फाटक के बीच में लोगों के पांव के नीचे आकर दबकर मर गया। जीभ के वश में जीवन है, जीभ के वश में मृत्यु है। उस अधिकारी ने परमेश्वर के दास के सामने खड़ा होकर अपना जुबान को शैतान को सौंप दिया, अविश्वास को सौंप दिया और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। प्रेरितों के काम कितना सुंदर जिक्र करता है। अगर आप 5वां अध्याय निकालें, बाइबल कहती है अध्याय 5 में हनन्याह और सफीरा के बारे में। ये प्रभु के पवित्र जन है, अभिषिक्त जन है। प्रभु के परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए, प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने अपना जमीन बेचने का निश्चय किया। सब अच्छा हो गया, बेच भी डाले, पैसा भी आ गया, सब आ गया। पर शैतान ने उसके मन में एक बात को डाल दिया कि कुछ पैसा निकाल के बाल बच्चों के लिए, घर के लिए, फ्यूचर प्लान के लिए रख दे। पति पत्नी ने आकर परमेश्वर के दास पतरस से कहा, इतना ही का हुआ है? पतरस ने पवित्र आत्मा में होकर पूछा, क्या तुम सही कह रहे हो? शैतान ने तुम्हारे मन में इस बात को क्यों डाला कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? बाइबल में लिखा, उसका पति भी मर गया। थोड़ी देर के बाद पत्नी आई और वो भी मर गई। भला काम किया, अच्छा काम किया था, उन्हें मरना तो नहीं चाहिए था, पर क्यों मर गए? क्योंकि प्रभु से झूठ बोल रहे हैं, उसके दास से झूठ बोल रहे हैं। प्रभु के लोगों, जीभ के वश में जीवन है, जीभ के वश में मृत्यु है। आप जैसा पाएंगे, जैसा आप उसे इस्तेमाल करेंगे वैसा ही पाएंगे। आपके पास जो कलम है, जो पेंसिल है, जो कुछ उसमें लिखेंगे, अच्छा लिखें तो रिजल्ट अच्छा, बुरा लिखें तो बुरा रिजल्ट होगा। अच्छे से लिखेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के लोगों, क्यों ना आज की सुबह हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, अपने होठों को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
आइए आज अपने होठों को प्रभु को हाथों में सौंप दें और प्रभु से कहें कि प्रभु मेरी जीभ का इस्तेमाल करें, चिन्ह चमत्कार के लिए, महान कामों के लिए, भलाइयों के लिए। कई बार इसी ज़ुबान से, याकूब 3 अध्याय कहता है, इसी ज़ुबान से हम परमेश्वर पिता की स्तुति करते हैं और इसी ज़ुबान से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए श्राप देते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है, क्या एक ही सोते से मीठा जल और खारा दोनों निकल सकता है? कदापि नहीं। प्रभु के लोगों, हम थोड़ी देर तक तो विश्वासी रहते हैं, थोड़ी देर तक पवित्र लोग रहते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर हम संसार की भाषा बोलने लग जाते हैं। हमें परमेश्वर के दास दाऊद से सीखना है। प्रभु मेरे होंठ, मेरा हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जो बोएंगे वो काटेंगे। महान चमत्कार उस अधिकारी के सामने हो रहा है, पर वो देख पाया पर ग्रहण नहीं कर पाया, खा नहीं पाया, उस चमत्कार में भाग नहीं ले पाया। कारण क्या था? मुंह से उसने कुछ गलत कहा था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उत्पत्ति के किताब 1 अध्याय में प्रभु ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आज के सुबह परमेश्वर आपके जिन पर उजियाला करे, आपके परिवार, आपके बिजनेस, आपके व्यवसाय, आपके पारिवारिक संबंधों पर परमेश्वर उजियाला करे। बहुत हो सकता है आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में बहुत परेशानी में हो। प्रभु से कहें, परमेश्वर मैं गलत शब्दों को बोल बोलकर मैं और अंधकार में आ गया हूँ, मेरी सहायता करें प्रभु, ताकि मेरे होंठों से तेरे चमत्कार के शब्द निकले, महिमा के शब्द निकले। और जब महिमा के शब्द निकलेगा, आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन उजियाले से भर जाएगा, क्योंकि वो बेडौल और सुनसान को बेहतर बनाना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आप पर दया करेंगे और आपके जीवन को अपनी आशीषों से भरेंगे। याद रखिएगा, जीव के वश में जीवन भी है, मृत्यु भी है। जो जैसा काम में लाएगा उसका प्रतिफल उसे वैसा ही मिलेगा। आज की सुबह परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें, ताकि हम अपने होठों का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें। यदि कोई आपसे पूछे आपके होंठ किसके हैं, तो आप और मैं कह सकें, मेरा होंठ पवित्र आत्मा का है, मेरा होंठ यीशु मसीह का है, मेरा होंठ प्रभु का है, और मेरे होठों से काम होंगे, मेरे होठों से चमत्कार होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु जी हमारा हृदय और हमारा होंठ शैतान का ना हो, पर तेरा हो प्रभु। हम इसे अर्पित करते हैं तेरे लिए प्रभु, तेरे कामों के लिए। जैसे यशायाह नबी के ज़ुबान को, उसके होंठों को तूने अग्नि से शुद्ध कर दिया, छू लिया प्रभु, उस रीति से आज की सुबह तो हमें छू प्रभु, हमें शुद्ध कर, ताकि तेरी महिमा की बातों को, तेरे महिमा के कामों को हम वर्णन कर सकें, हमारे जीवन में आशाओं को हम देख सकें, हमारे जीवन में चमत्कारों को देख सकें। पिता धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जितने लोग हैं प्रभु जिस समय ऑनलाइन इस संदेश, इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद सारी आशीष के लिए। महिमा, आदर, सम्मान सब आपको देते हुए विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को सुनने और देखने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे। दूसरों को भी इसे शेयर करें। प्रभु का अनुग्रह सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।